अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा यूनिट 1 है, क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट है। हमारे पास प्लांट सिस्टम इस यूनिट का नेम है। सबसे पहले हम इनके शॉर्ट आंसर्स करेंगे। हमें इनको शॉर्ट आंसर देने हैं। क्वेश्चन और हमसे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्या है। The initial root which grows from radicle of the embryo is called primary root. ऐसा रूट जो एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलता है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है। इसमें जो सबसे पहला इनिशियल रूट जो है ये है प्राइमरी रूट। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ। और फर्दर जो इसके रूट्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट इज ऑल्सो नॉन एज अ लेटरल रूट। सेकेंडरी रूट को हम लेटरल रूट भी कहते हैं। इज अ रूट दैट राइजेस फ्रॉम द प्राइमरी रूट ऑफ प्लांट। ये ऐसे रूट हैं जो प्राइमरी रूट से नेक्स्ट फर्दर राइज हो रहे हैं और इनको हमने सेकेंडरी रूट का नाम दे दिया है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन उन्होंने किया है, स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप। रूट कैप का हमने फंक्शन बताना है। रूट कैप का क्या फंक्शन है। रूट कैप प्रोटेक्ट द न्यूली बोर्न इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। रूट कैप जो है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रूट कैप असल में चीज़ क्या है क्या। ये देखें आपको डायग्राम दिखाई गई है। इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और उसके बाद जो इसके सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ से टिश्यू ग्रो करते हैं उसको कहते हैं रूट कैप। ये आपके पास क्या है, रूट कैप है। ठीक हो गया। ये आपके पास रूट कैप है। तो रूट कैप जो है ये प्रोटेक्ट करता है कि इन्वायरमेंटल माहौलियाती दबाव से इस सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि यहाँ से जो जड़ें फर्दर जो है वो बननी है, पौधा जो है यहाँ से इसको कोई नुकसान ना हो। ये चीज़ जो है ये आपके पास रूट कैप है। तो नेक्स्ट उस तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा, सनलाइट मिलेगी। ठीक है, एज अ फूड एनर्जी, सनलाइट एनर्जी मिलेगी। तो ये हमें नेक्स्ट क्या देगा, फूड यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी इसको, वाटर मिलेगा पौधों को और सनलाइट जो है ये एनर्जी के तौर पे इसको मिलेगी। ठीक हो गया। और फर्दर हमें ये फूड के तौर पे क्या देगा, ग्लूकोज और उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इंसान जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो ये पौधों को मिलेगी और ऑक्सीजन जो है वो ये हमें देगा। ठीक है, पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये आपको पता है। राइट, वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की हमने वर्ड इक्वेशन अब बतानी है क्या है। फूड, इसको रेस्पिरेशन में फूड है। ठीक हो गया। फूड मिलेगी ग्लूकोज यानी कि ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिल गई। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, CO2 रिलीज हो गई, वाटर रिलीज हुआ और केमिकल एनर्जी रिलीज हुई। तो इन दोनों का जो है इक्वेशन जो है इन दोनों की फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की एक दूसरे से उलट है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी प्लांट्स को, वाटर मिल रहा था, सनलाइट मिल रही थी एज अ एनर्जी, और रिलीज क्या हो रहा था, फूड एज ए ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। और यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे थे फूड ग्लूकोज, फूड के तौर पे ग्लूकोज रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये इसके प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमें उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने का बोला है। हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। इन दोनों में हमने डिफरेंस बताना है कि रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है और इन दोनों में मेन डिफरेंसेस जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूट सिस्टम। Roots are the underground parts of plants forming a system specialized for absorption to water and minerals from soil. ठीक हो गया। अब जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, वहाँ डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि रूट्स जो हैं ये अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं, यानी कि ये हमारे पास सॉइल है और इसके नीचे वाली साइड पे ये जो हमारे पास रूट्स हैं, इसकी अंदर वाली साइड पे हमारे पास रूट्स बनी हुई है। ठीक है,
तो प्लांट जो है वो ऊपर है और इसकी रूट्स जो है वो ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में है, अंडरग्राउंड पार्ट में है। ये किस लिए होती हैं? ताकि जो ज़मीन में वाटर है, मिनरल्स हैं, वो ये एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट को वो खुराक के तौर पे मिल जाती हैं। एंड देन व्हाट इज़ शूट सिस्टम? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में हमने डिफरेंस बताना है। रूट सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, ठीक है। द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स, फिजाई हिस्सा, यानी कि एक तो ज़मीन के अंदर था, दूसरा क्या है? हवा में है। सच एज स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस मेक द शूट सिस्टम। अब जो हवा के अंदर जो पौधा है, एक तो उसकी जड़ें थी सॉइल के अंदर, हवा के अंदर जो है उसके अंदर लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, ठीक हो गया। उसके अंदर फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है, और उसकी स्टेम है और फ्रूट जो उसके ऊपर लगेगा, ये सारे जो हैं इनके मुख्तलिफ फंक्शन है, तो उसको कहेंगे हम शूट सिस्टम। तो अब आपको स्टूडेंट्स इन दोनों में डिफरेंस नज़र आ गया होगा। तो जी इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमें डिफरेंस कौन सा बताया गया है, तो देखते हैं। तो जी नेक्स्ट हमने ये डिफरेंसेस लिखी हैं और इसके बाद हमारा है जी जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें हमने डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जाइलम इज अ टिश्यू इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू है और इसका काम क्या है, क्या फंक्शन है इसका? इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स। रूट्स हमारे पास सॉइल के अंदर हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। तो ये रूट्स के ज़रिए जो है, इसको रूट्स के ज़रिए मिनरल्स और वाटर मिलता है सॉइल से, ठीक है। सॉइल से इसको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और यहाँ से ये कैरी करता है मिनरल्स को और वाटर को प्लांट्स में, ठीक है। ये टिश्यू जो है इसका ये फंक्शन है। लीव्स तक के प्लांट्स में लीव्स तक इसने पहुँचाना होता है पानी और मिनरल्स को। तो जी फ्लोएम क्या है? ये भी एक टिश्यू है प्लांट्स के अंदर। इसका काम क्या है? ये खाना प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और लीव्स के ज़रिए ये मुख्तलिफ पार्ट्स में उसको भेज देता है फूड को। उसके बाद है जी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इन दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंस है? मूवमेंट टू मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक हो गया। तो डिफ्यूजन हमारे पास ये है कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ से कम पार्टिकल्स की तरफ मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स की जो डिफ्यूजन है थ्रू मेम्ब्रेन के ज़रिए जो डिफ्यूजन हो रही है, लाइक सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो डिफ्यूजन हो रही है उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। जो मेम्ब्रेन के ज़रिए डिफ्यूजन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। तो इन दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि जो डिफ्यूजन है ये बेसिकली क्या है? ज़्यादा एरिया की तरफ से कम एरिया की तरफ जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उसको डिफ्यूजन कहते हैं। और ऐसी डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन के ज़रिए होती है, यानी मेम्ब्रेन के जरिए, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन के जरिए अगर डिफ्यूजन हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। The epidermis is the outermost layer of thin-walled cells having unicellular outgrowths called root hairs. एपिडर्मिस जो है हमारे पास ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, यानी एक हमारे पास बहुत सारी इसमें लेयर्स हैं, तो इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर्स जो है वो एपिडर्मिस है। इसकी डायग्राम्स के लिए, इसको आप अगर सही से समझना चाहते हैं इसकी आपको डायग्राम देखनी पड़ेगी और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर समझा दूँगी, डायग्राम्स भी आपको बता दूँगी, ठीक हो गया। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है और उसके ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स हैं लाइक दिस, और इसको हम कहेंगे रूट हेयर्स, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले एंडोडर्मिस की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स, कोर्टेक्स की सबसे जो नीचे वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो है उसके अंदर बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक हो गया। आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस और उसके ऊपर जो है यूनिसेलुलर आउटग्रोथ हैं जिसको हम रूट हेयर्स कहेंगे, और एंडोडर्मिस जो है ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स है और इसके अंदर बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। कौन से? बैरल शेप्ड सेल्स, जिनको हम एंडोडर्मिस कहेंगे। इन दोनों का फंक्शन क्या है?
एपिडर्मिस का फंक्शन है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, और सॉइल के ज़रिए जो वाटर और मिनरल्स मिलते हैं रूट्स को, उनको एब्जॉर्ब करने में ये एपिडर्मिस हेल्प करती है। एंडोडर्मिस का फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर, ये मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करती है, एंड हार्मोन्स इनटू एंड आउट ऑफ वस्कुलर सिस्टम, और हार्मोन्स को रेगुलेट करती है कि वो वस्कुलर सिस्टम से बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, उनकी मूवमेंट को जो है रेगुलेट कर देते। तो ये था हमारा ये डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, इसको पहले रेज कर लेते हैं और नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास डिफरेंस है ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन। इन दोनों हमने डिफरेंस बताना है। ट्रांसपायरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। एरियल पार्ट्स जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सॉइल के जो अंदर वाले पार्ट है उसको नहीं, बल्कि जो ऊपर सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट है जिसके अंदर स्टेम है, फ्लावर है, लीव्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो एरियल पार्ट है। ठीक है, तो फिजाई हिस्सा ज़मीनी है। तो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट जो है, वहाँ पे जब पानी की कमी हो जाती है, वहाँ पे जब लॉस ऑफ वाटर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो उस लॉस ऑफ वाटर को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहेंगे। ठीक हो गया। एरियल पार्ट में पानी की कमी को कहेंगे ट्रांसपायरेशन। एंड देन व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, evaporation is a process by which liquid water is converted into water vapors and released into atmosphere. बेसिकली हमारे पास जो इवेपोरेशन है वो ये है कि लिक्विड वाटर जो है, हमारे पास पानी जो है वो वेपर्स यानी भाप की सूरत में, वाटर वेपर्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब भी कोई धूप है, सब धूप है, वहाँ पे हम एक बाउल रख देते हैं पानी का। ठीक हो गया, तो उसके अंदर है जी वाटर। कॉन्स्टेंटली जब उसको हीट मिल रही है तो वो पानी जो है वो भाप की सूरत में बॉयल होके हवा में वाटर वेपर्स की सूरत में उड़ना शुरू हो जाएगा, और एंड पे हमारे पास बाउल बिल्कुल खाली रह जाएगा। इसी तरह हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, उसके ऊपर हम अगर पानी डाल के किसी भी चीज़ में रख देते हैं बॉयल होने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है, लिक्विड वाटर जो है, वो वेपर्स की सूरत में भाप बन के एटमॉस्फेयर में कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन पुल। कैपिलरी एक्शन क्या है, capillary action is the ability of liquid to flow into narrow spaces such as through the tiny spaces between soil particles or through the xylem vessel in plants. प्लांट्स की ऐसी एबिलिटी जिसके ज़रिए वो तंग जगहों से गुजर सकता है, जहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है सॉइल पार्टिकल्स के ज़रिए जाइलम वेसल्स में, तो जो प्लांट्स में है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल कम जगह है, गुजरने का रास्ता नहीं है, लेकिन वो वहाँ से गुजर रहा है, इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, ये एबिलिटी कैपिलरी एक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद है कि ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल इज़ द फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है, ठीक है, ताकत है, दैट पुल्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ प्लांट्स, जो रूट्स में से पानी को खींचती है और कहाँ तक लेके जाती है, लीव्स तक लेके जाती है। ठीक हो गया, कहाँ लेके जाती है, लीव्स तक लेके जाती है। ऐसी फोर्स जो पानी को रूट्स से खींच के लीव्स तक लेके जाती है, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन पुल। तो ये हमारा आज के जो हमारे डिफरेंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिटेल क्वेश्चंस करेंगे यूनिट 1 के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।